ये मैं आपका चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग है राशिदास क्वेश्चन। राशिदा क्वेश्चन करती है। राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा जो है एक न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करती है। सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल लाइन हेडलाइन। तो उसकी आंख जो एक हेडलाइन पर पड़ती है, स्मॉल हेडलाइन पर 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर कुड एनी वन नो वट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। तो वो सोचते कि किसी को कैसे पता होगा कि इतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट वॉट हैपन, तो हम जानेंगे क्या हुआ था। मतलब वॉट हैपन येस्टरडे। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, अगर आपको कल के बारे में जानना है तो आप कहाँ पर देख लेते हो या फिर सुन लेते हो, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, और न्यूज़पेपर से पढ़ लेते हो आप। लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, तो वो लास्ट ईयर का कैसे पता चलता है आपको कि जिसको कि उसके बारे में पता हो, जो उस टाइम पे प्रेजेंट हो और किसी को उसके बारे में पता हो 100 साल पहले। पर जो आपके बहुत बहुत साल पहले होता है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो हम इन कुछ चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि पहले क्या क्या, हम कैसे पता लगाते थे, कौन सी चीज़ों के बारे में आता था। ठीक है, तो देयर आर सेवरल थिंग्स, तो ये कुछ सेवरल चीज़ें जो हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, पहले जो पीपल है, लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, ठीक है, कैसे वो कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, ठीक है, जो हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, हमें उनकी लाइफ्स के बारे में पता चलता था। हर्डर्स जो चरैये हो गए आपके, उसके बारे में पता चलता था। फार्मर्स हो गए आपके, किसान। रूलर्स हो गए आपके, जो राज करते हैं। मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट आपके, पंडित हो गए। ठीक है, क्राफ्ट्स पर्सन जो आपके क्राफ्ट बनाते हैं वेरियस यूटेंसिल्स से या फिर अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके क्राफ्ट बनाते हैं। आर्टिस्ट हो गए आपके, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सेंग। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है कि हम क्या क्या और क्या पता लगा सकते हैं कि क्या गेम्स खेलते थे बच्चे पहले, क्या स्टोरी वो सुनते थे, कौन सा गेम वो खेलते थे, कौन सा सॉन्ग वो गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव। ठीक है, तो पीपल लोग जो है कहाँ पर रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1। ठीक है, तो पहले रिवर 1 नर्मदा को हम फाइंड करेंगे। तो नर्मदा कहाँ पर रिवर है आपकी, ये देखिए ज़रा यहाँ पर, ये रही आपकी रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर अगो। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इसके किनारे पे कितने साल पहले से रह रहे हैं, कुछ कुछ आपके हज़ारों साल पहले से। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, इससे पहले जो कुछ लोग रहते थे यहाँ पर वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर। गैदर्स मतलब जो इकट्ठा करते हैं। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। ये कौन लोग होते हैं जो अपना जो खाना है वो इकट्ठा करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग। ठीक है, जो ये गैदरर्स होते हैं इन्हें प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ होती है जिनके बारे में उनके आसपास होते हैं या फिर फॉरेस्ट होता है, उनके बारे में बहुत नॉलेज होती है। एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और वो क्या इकट्ठा करते हैं आपकी पेड़ों की, पौधों की जड़ें हो गई, फ्रूट्स हो गए, और अदर और कुछ ऐसे जंगल जो कि उनसे उन्हें फूड मिल सके, खाना मिल सके। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। ठीक है, और वो एनिमल्स को भी शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हमें सुलेमान एंड किरथार किरथार हिल्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सुलेमान और किरथार हिल्स। ठीक है, आपकी ये रही सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है, ये रही आपकी सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे पहले जो है आपकी वुमेन, ठीक है, वुमेन मैन, ठीक है, वुमेन और मैन ने क्या किया था, क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था। आपकी औरत हो गई है ना, और आपके मैंस ने। ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स कौन से उगाने शुरू किए थे सबसे पहले, यहाँ पर वीट हो गया आपका, ठीक है, जो गेहूँ हो गए आपके, बारले हो गए आपके 8,000 ईयर्स अगो, तो यहीं पर लोकेटेड है। पीपल ऑल्सो बिगेन ईयरिंग एनिमल्स लाइक शीप्स गोट एंड कैटल एंड लिव विलेजेस।
ठीक है, जो लोग हैं उन्होंने क्या पालना शुरू किया वहाँ पर, आपके एनिमल्स जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गए। ठीक है, तो लिव्ड इन विलेजेस, और वो वहीं पर रहते थे विलेज में। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो आपको गैरो हिल्स जो है आपको लोकेट करनी है। ठीक है, तो गैरो हिल्स हो गई आपकी ये, और आपकी विंध्या हिल्स हो गई आपकी यहाँ पर देखिए विंध्या हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका गैरो हिल्स एंड विंध्या, दीज वर सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। ठीक है, तो ये वो एरियाज़ है जहाँ पर आपका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। ठीक है, जहाँ पे राइस आपके ग्रोन हुए थे, तो उस एरिया का नाम क्या है, नॉर्थ ऑफ विंध्याज, विंध्याज के नॉर्थ में। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। ठीक है, हमें रिवर कौन सी, इंदस की क्या ट्रिब्यूटरीज फाइंड आउट करनी है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है आपकी, ट्रिब्यूटरीज होती है वो, जैसे आपकी ये नदी है, तो इसमें जो अलग अलग आके अलग अलग जगह से नदी आके मिलती है और एक बड़ी नदी में होती हैं। तो ये नदी की जो ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसकी। ठीक है, तो हमें रिवर इंदस की और उसकी ट्रिब्यूटरीज बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो यहाँ पर आपका झेलम हो गया, चेनाब, ठीक है, और ये आपकी सतलुज, और यहाँ पर ये रिवर्स है ना आपकी, ठीक है, रवेक। तो ये जो है देखिए यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज बन रही है यहाँ पर, और ये सारी जाकर कहाँ पर मिल रही है आपकी, इंदस रिवर में। ये देखिए यहाँ पर इंदस, ये रही आपकी इंदस रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ट्रिब्यूटरीज इन्हें कहते हैं आपको। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of the river. ठीक है, तो 4,700 साल पहले, ठीक है, जो यहाँ पर जो है सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई थी ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, तो इसके किनारे पे जो है लोग रहना शुरू किए था, कब, आपका 4,007 ईयर्स अगो। ठीक है, इंदस रिवर्स के बैंक्स पर, मतलब किनारे पे वहाँ पर सिटी बसाई गई थी, वो 4,700 साल पहले थी। लेटर अबाउट 2,500 ईयर अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी 2,500 साल पहले कहाँ पर डेवलप हुई थी, गंगा में और उसकी ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग द सी कोस्ट। ठीक है, तो वहीं पर जो है आपकी सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी 2,500, मतलब जो इंदस रिवर है वो आपकी ज़्यादा ज़्यादा पहली पुरानी है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सन। ठीक है, तो गंगा एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज बताना आपको है ना। तो गंगा रिवर कहाँ पर है आपकी, ये रही आपकी, ये आपकी गंगा रिवर है ना। और यहाँ से देख लो ये चंबल आ रही है, ये यमुना रिवर आ रही है, ये सन है ना। तो ये सब जाकर कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर गंगा रिवर में। तो ये इसकी गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई है ना। इन एंशियंट टाइम्स द एरियाज अलॉन्ग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। ठीक है, जो इस एरिया के साउथ में जो रिवर्स होती थी है ना, इस इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर। ठीक है, जो इन एरियाज़ के साउथ में जो एरियाज होता था उन्हें क्या बोलते थे, मगधा है ना। तो मतलब ये वाला एरिया क्या बोल हो गया आपका, मगधा। तो इस एरिया को मगधा बोलते थे एंशियंट टाइम में। ठीक है, सिटी ये हो गया हमारा। Its rulers were very powerful and set up large kingdom were set up in other parts of the country as well। ठीक है, तो यहाँ के जो किंग होते थे मगधा रीजन के, तो वो बहुत पावरफुल होते थे, और वो वहीं पर अपना एक बड़ा सा किंगडम मतलब राज्य बना रखा था उन्होंने, और उन्होंने अदर पार्ट ऑफ कंट्री के भी अलग अलग जगह पे भी अपना राज्य बसाया हुआ था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि लोग जो है एक जगह से दूसरे पार्ट में ट्रैवल किया करते हैं सब कॉन्टिनेंट्स में। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय डेजर्ट रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस आर टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। ठीक है, पहले जो बड़ी बड़ी पहाड़ हो गए आपके, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गई आपकी, और हिमालय जैसा कितना बड़ा है, डेजर्ट हो गया आपका, और बड़ी बड़ी नदियाँ, रिवर्स, जो इनसे क्या होती थी, जर्नी में बहुत प्रॉब्लम होती थी ट्रैवल करने में, पर उनके लिए वो कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, वो फिर भी उन्हें नहीं रोक पाए जो लोग ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जो आपके मैन हो गए, वुमेन हो गए, ठीक है, वो घर की तलाश में घूमने लगे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर। एंड जो आपके नेचुरल डिज़ास्टर हो गए आपके, जो आपके जैसे भूकंप हो गया, साइक्लोन, ठीक है, तो फ्लड्स हो गया, सूखा पड़ जाता है ना, नेचुरल क्लाइमिटीज़ हो गए, तो इनसे वो बचने के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विद कारवान। ठीक है,
तो कुछ लोग जो है आर्मीज़ में ट्रैवल करते थे, मतलब बहुत सारे इकट्ठे होकर, और दूसरे की जो ज़मीन उन पे कब्ज़ा कर लेते थे। और जो आपके मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी, वो ट्रैवल विथ कारावांस, कारावांस ऑफ शिप, मतलब वो भी अपनी झुंड में जाते थे शिप में। और उसमें क्या करते थे, वो वैल्यूएबल गुड्स, मतलब जो चीज़ की कीमत होती है गुड्स की, सामान की, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, शॉपिंग ऑफ टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। ठीक है, जो रिलीजियस टीचर हो गए आपके, जैसे पंडित हो गए, तो ये क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे और सबको बोलते थे कि आप हमारा धर्म अपनाइए। ये फाइनली सम पीपल पर हैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, और कुछ पीपल जो लोग थे वो किसके लिए ट्रैवल करते थे, एडवेंचर के लिए, और वो कुछ नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते थे, एक्साइटिंग प्लेस। ठीक है, अलग अलग जगह, अच्छे अच्छे प्लेस, ऑल दीज लैड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ पीपल बिटवीन। ठीक है, और इससे क्या हुआ, न्यू न्यू आइडियाज़ डेवलप हुए पीपल्स के माइंड में। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, कि पीपल आजकल क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचर फ्रंटियर। ठीक है, तो आपके जो हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गई, सीज हो गए, तो इनसे क्या बनता है आपका, फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स, नेचुरल फ्रंटियर्स आपके बनाते हैं सब कॉन्टिनेंट में। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है, और इन्हें बहुत मुश्किल होता है फ्रंटियर्स को पार करना। दोज हु वांटेड कुड एंड डेड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है जो कि ये माउंटेन्स और क्रॉस करना चाहता है सीज। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ऑल्सो केम इन द सब कॉन्टिनेंट सेटल हियर। ठीक है, और कुछ लोग क्या किया करते थे कि अलग रीजन से आके यहाँ पर ही क्या हो जाते थे, सेटल हो जाया करते थे। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच अवर कल्चर ट्रेडिशन। तो इससे क्या हुआ, हमारा कल्चर जो था, जो अलग वहाँ उस रीजन का कल्चर है, वो लोगों को पता चला। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हुआ, फिर जो लोग थे एक दूसरे के आइडिया शेयर करने लग गए, तो किससे क्या हुआ, लोगों ने अलग अलग, तो कार्विंग हो गया आपका स्टोन, मतलब पत्थर पे जो कलाकृति होती है ना, उसको, मतलब, और न्यू वेज आए, कंपोज म्यूज़िक हुए, आपका म्यूज़िक के नए पता चला अलग अलग, है ना। इवन और आपको कुकिंग फूड के बारे में अलग अलग जो आपको वेज पता चले, कुछ 100 साल पहले। नेम्स ऑफ द लैंड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो धरती का नाम कैसे पड़ा, लैंड का नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स ऑफ्टन यूज फॉर द कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ठीक है, तो हमारे कंट्री के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड्स इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधा इन संस्कृत। ठीक है, तो वर्ड है आपका इंडिया, कहाँ से आया था आपका, इंदुस, इंदुस, और इसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर, तो आपको ईरान और ग्रीस अपनी एटलस में फाइंड करना है। तो जो ईरानियंस एंड ग्रीक्स थे हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, अबाउट 250 साल पहले, वर फैमिलियर विद द इंदूस। ठीक है, तो इंदूस से फैमिलियर थे, और उसे क्या बोलते थे, क्योंकि उनसे जो ईरानियंस थे उनसे सही प्रोनाउंसिएशन तो नहीं होता था इंदस का, तो वो क्या प्रोनाउंस करते थे, हिंदोस और द इंदोस, तो ये दो वर्ड्स में प्रोनाउंस करते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। ठीक है, और जो ज़मीन थी ईस्ट ऑफ द रिवर, जो रिवर के ईस्ट में जो ज़मीन थी उसे क्या बोला जाता था, इंडिया। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो भारता वर्ड है, जो पीपल रहते थे कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में, तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था, भारता, जो आपके वेस्ट थे आपके पीपल नॉर्थ वेस्ट में। एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेदा, और ये आपका ऋग्वेदा में भी मैंशन है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3005 years ago, later it was used for the country। ठीक है, तो हु आर, ठीक है, ये आपका ऋग्वेदा में भी बताया गया है कि संस्कृत में, कि जो ये करीबन 350 3,500 साल पहले, और इसको फिर आपकी कंट्री के नाम यूज़ किया गया। ठीक है, तो कैसे पड़ा आपका वर्त, इंडिया को इंदुस के नाम से जानते थे, जिसे सिंधु कहते थे संस्कृत में। फिर आपके जो ईरानियंस ग्रीक्स थे, ठीक है, तो 250 साल पहले इंडिया में आए थे, तो वो फैमिलियर थे हिंदूस वर्ड से, पर वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसलिए उसका नाम हिंदोस और इंदोस पड़ा। तो जो आपकी लैंड थी कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आपके उसे सी के, तो उसे भारता कहा जाता था पुराने टाइम में भी, ऋग्वेद में भी, संस्कृत में भी। तो 3,500 साल पहले, तो उसके बाद से जो संस्कृत आपका कंट्री का नाम क्या पड़ा, इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, आपके अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आपका सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आगे का।